रिमझिम के महल में उस रात जैसे तूफान आने वाला था। दीवारों पर लटकते पुराने मशालों की लौ अचानक तेज हो उठी थी, मानो उन्हें भी आने वाले खतरे का एहसास हो गया हो। महल के भीतर हर कोने में एक अजीब सी शांति थी, पर उस शांति के नीचे छुपी हुई थी एक दहाड़, एक चाल, एक ऐसा षड्यंत्र जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। प्रताप शाह, जो बाहर से वफादारी और शाही शालीनता का मुखौटा लगाकर चलता था, अंदर से एक ऐसा जहरीला नाग था जो रिमझिम को खत्म करने का मन बना चुका था। वह जानता था कि रिमझिम जीवित है, तो उसकी सत्ता, उसका लोभ, उसका लालच सब खत्म हो सकता है। इसलिए वह मौका ढूंढ रहा था कि कैसे इस मासूम लड़की को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जाए। समीर को जब उसके इस गंदे प्लान का थोड़ा सा भी सुराग मिला, उसका दिल धड़क उठा। उसने सोचा भी नहीं था कि प्रताप इतने नीचे गिर जाएगा कि रिमझिम जैसी भोली लड़की की जान लेने तक की साजिश करेगा। समीर के कदम महल की गलियारों में तेजी से दौड़ने लगे। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, रिमझिम को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे अंदाजा था कि प्रताप कहीं अकेले में कोई गंदी चाल चलने वाला है। उधर प्रताप शाह ने रिमझिम को बेहोश करके एक सुंदर से दिखने वाले गिफ्ट बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था। बॉक्स बाहर से किसी भव्य उपहार जैसा लग रहा था, रंगीन रिबन, चमकदार कागज और ऊपर से फूल, जिसे देखकर कोई भी यही सोचे कि इसमें कोई कीमती वस्तु होगी। लेकिन अंदर छुपा था मौत का खेल। प्रताप ने तलवार उठा ली थी। उसकी आंखों में पागलपन था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। उसने तलवार को उठाया और बोला, अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रिमझिम का अंत कैसे हुआ। तलवार ऊपर उठ चुकी थी। अगले ही पल वह वार होने वाला था। और तभी दरवाजे पर जोरदार आवाज हुई। तलवार हवा में ही रुक गई। प्रताप घबरा गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, समीर वहां खड़ा था, आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा और कदमों में वो ताकत जो किसी भी दुश्मन को गिरा सके। बस, बहुत हो गया प्रताप, समीर की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। वह आगे बढ़ा और पूरी ताकत से प्रताप को धक्का देकर अलग किया। पूरा कमरा एक क्षण के लिए ठहर गया। फिर समीर ने तुरंत गिफ्ट बॉक्स खोला और रिमझिम को बाहर निकाला। वह बेहोश थी, पर जिंदा थी। समीर के चेहरे पर राहत की एक चमक आई, लेकिन उसका गुस्सा